मुझे ये बताएं, इन बातों करने पर आप पर क्यों FIR कट रही हैं? देखिए, FIR कटना एक अच्छी बात होती है। जब आपको बुराई आपको एक्सेप्ट करती हो तब आपके साथ मसला होता है। जब बुराई आपको रिजेक्ट करके बाहर निकालती हो तो साफ समझ आ जाए। यानी फिर आपने माइंड मेकअप कर लिया कि आप जिला वतनी की जिंदगी इख्तियार करने वाले हैं। एम आई राइट सर? नहीं सर, जिला वतनी सर, शहादत की मौत इख्तियार करने वाले, जिंदगी के लिए मेरे कोई मकसद, मेरे से मौत के मकसद है कि मौत आला होनी चाहिए, जिंदगी जहां मर्जी गुजरे हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिला वतन हुए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना शहर छोड़ के मदीना हिजरत करनी पड़ी, और हज़रत मूसा को हिजरत करनी पड़ी। क्या क्या बताऊं आपको, कहां कहां से हमें अल्लाह ने इस बात की ट्रेनिंग अपनी किताब में। साहिल भाई, इस्लाम तो प्यार की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, लोगों को जोड़ने की बात कर रहा है, और आप थोड़े एग्रेसिव ज्यादा नहीं है कुछ? अब मैं हक बातिल की बात कर रहा हूँ सर, इस वक्त यहाँ पे भाईचारे की बात में फलसफे, दो अलग अलग फलसफे टकरा रहे हैं यहाँ पर। अबू जहल से भाईचारा क्यों नहीं किया हमने? आप चाह रहे हैं कि मैं अबू लहब से भाईचारे की बात करूं, वो तो सगा भाई था, अबू लहब तो सगा भाई था, उसके साथ क्यों नहीं भाईचारा किया हमने? जब फलसफा टकराता है अल्लाह के दीन के अलावा किसी और दीन के ऊपर, आप कुछ नीचे जितने मर्जी आप लंगर बांटें। क्या आदम अलैहिस्सलाम का कोई मुल्क का नाम था? अल्लाह ने भेजा, अल्लाह के नाम पर आया, और अल्लाह ने जो उसको मुल्क अता किया, सारी दुनिया हमारा और आपका वो बाप है। कि उनकी रियासत का कोई नाम था सर? रियासत का नाम दुनिया में इंसान तब रखता है जब बच्चा पैदा होता है और एक दूसरे को पॉइंट किया जाता है। जरूरी नहीं, मैं आपको साहिल कह रहा हूं, अगर आप किसी हिंदू के घर में पैदा होते या सिख के घर में पैदा होते, आपका मजहब क्या था? आप मुसलमान होते उस वक्त? फिर पैदा, जी जी, पैदाइश में मुसलमान हूँ, मेरी अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है सर, हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। तो अगर आप सिख के घर पैदा होते फिर आप उसको हिंदू काफिर करते हैं? अगर आप पैदा ही होते तो? पैदा होता है मुसलमान, क्या कहता मैं, अगर मैं पैदा ही ना होता? अगर आप पैदा होते किसी हिंदू के घर तो फिर तो मुसलमान ही पैदा होता है ना सर, वो बाद में हिंदू करती ना मेरी अम्मी या मेरा बाप मुझे। साहिल भाई, मुझे ये बताइए, आपके वालिद साहब के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, उसके बारे में भी आगाह करें। देखें, जब भी आप किसी बड़ी कुव्वत को फलसफे पे चैलेंज करेंगे, वो आपको अपने सिस्टम से बाहर निकालेगी। बॉडी, किसी भी एलियन सेल को बॉडी बाहर निकाल देती है कैंसर समझ के। ये हमारा इम्यून सिस्टम है, अल्लाह ताला ने हर बंदे को ऐसे ही बनाया हुआ है। हिटलर ने जिस तरीके से अपने इलाके से बंदे बाहर निकालते, इस तरीके से चर्चिल ने बाहर निकालने थे। आप सोचिए, कोई साहिल भाई, जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, बड़ा मुश्किल कंपैरिजन कर रहे हैं आप, मेरी बातों को घुमाते जा रहे हैं, और मैं मानता हूं कि आप घुमाने की अहलियत रखते हैं, आप माहिर नफ्सियात भी हैं, आप एक बड़े उलमा भी हैं। मेरे पास जो इस्लाम पहुंचा है वो बगदाद और बुखारा से पहुंचा है। काफ़ी सारे ऐसे मामलात हैं, और इस वजह से जो हम मुसलमान हैं वो फ़िरक़ों में तकसीम हो चुके हैं। हम इस बारे में आपकी क्या राय है? हम फिरकों में अगर तकसीम हुए हैं तो इसमें हमारा कसूर क्या है? आपको, आपने अपनी मर्जी से ही आज टीवी स्टेशन पे पहुंचे हैं ना सर, या किसी का दिया हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? आप अपनी मर्जी से ही जो करते हैं कर रहे हैं। आप गौर से समझें, आप, मेरे पास मक्का और मदीना से इस्लाम पहुंचा है, आपके पास बुखारा से क्यों पहुंचा? आपको आपकी मर्जी के बगैर ना कोई स्कूल लेके गया था, ना कोई कॉलेज लेके गया था, ना कोई सब्जेक्ट चूज करवाए थे, आप अपनी मर्जी से बैठे थे क्लासों में। जहां आपकी मर्जी नहीं थी वहां पे आपने अपने वालिदैन के खिलाफ भी लड़की से कोर्ट में जाके शादी कर ली थी। जहां पे आपकी मर्जी नहीं थी वहां पे आपने खानदानों को भी चैलेंज किया, वो चाहे सिंध था, चाहे KPK था, चाहे वो कश्मीर था, चाहे पंजाब था, चाहे बलूचिस्तान था। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और सुने, मैं आपको मक्का लेके जा रहा हूँ, आप कहीं और घुमा रहे हैं। घुमाने की महारत आपके पास है, बुखारा तक घुमा लिया आपने कंपस मेरा, मक्का से हटना नहीं हमने। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी बात अल्लाह की होगी तो गैर अल्लाह का सिस्टम आपको खींचेगा ही खींचेगा कि निकल इधर से। सवाल यह है कि मेरा जो उल्मा है, मेरा मौलवी है, उसने हमारे दिमाग में सब में ये डाला है कि जो हाफिज़ कुरान होगा वो अपनी 7 नस्लों को बख्शवा लेगा। इसमें कोई सच्चाई है? आप मुझे गाइड करें। हमें तो बाय बॉर्न जो मज़हब मिला, जो हमें हमारे उल्मा ने सिखाया, हमने उसी पर चलना है। हम कहाँ से लेंगे? नेटफ्लिक्स से लूँ?
मैंने आपको फिर वही कहा कि आपने जब उलमा ने कहा नेटफ्लिक्स ना करो, फिर भी आपने अपनी मर्जी से नेटफ्लिक्स घर पे रखा हुआ ना। नेटफ्लिक्स तो बाद में ऑन किया, पहले डाउनलोड किया था ना अपनी मर्जी से। किसी मौलवी साहब ने तो नहीं फतवा दिया था नेटफ्लिक्स डाउनलोड करना सवाब का काम है या फर्ज है। वो आपने अपनी मर्जी से उलमा की मर्जी के खिलाफ जाके किया। मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि हर जगह पे उलमा की मर्जी नहीं मान रहे, आप अपनी अकल लड़ा रहे हैं। जो भी काम करना होता है हमने, जब नेटफ्लिक्स अपनी मर्जी आप पे तारी कर रहा था तो उसके बीच में उसकी मर्जी और आपकी ताबेदारी के बीच में एक आवाज आई थी आपको, उसमें एक ज़मीर की आवाज थी कि ये करूं या ना करूं। जब मौलवी साहब ने कलमा सुनाया था या दावत दी थी, उसके कानों में जाने के बाद आपके अमल के बीच में एक आवाज आई थी आपको, वो कॉन्शियसनेस की आवाज। अल्लाह ताला ने उसी का सवाल आखिरत में करना है कि ये बहाना नहीं चलेगा कि किसी ने डंडा मारा तो तू जबरदस्ती गैर अल्लाह की तरफ चला गया। ये आपने तुमने मर्जी से किया है। तुम्हें आवाज बहुत ऊंची और आवाज आई थी और बहुत सही ग्रामर में आई थी कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। अंदर फितरा की आवाज जो है ना, वो कभी भी नहीं आपको चैन से सोने देती अगर आप फितरा के खिलाफ जा रहे हैं। हम सब के सब उस आवाज के को रिजेक्ट करते हुए अपने नफ्स की मर्जी करते हुए आगे चल रहे हैं, अपनी मर्जियों से चल रहे हैं। मौलवियों पे इल्जाम नहीं डाल सकते, ना ही हम प्रोफेसरों पे और ना ही हम सियासतदानों पे इल्जाम डाल सकते हैं। हम बालिग मुसलमान हैं। हाँ, अल्लाह की कसम हम सबको आवाजें आई हैं, क्योंकि कुरान ने कह रही है कि वह हो ही नहीं सकता बगैर हिदायत कि तुझे मौत दे दूं। तुझे पढ़े कुरान पाक की आयत, वो साइबेरिया के जंगलों के अंदर हिदायत दे रहा है कि अंदर है तुझे आवाज दूंगा कि तुझे पता हो कि क्या सही है क्या गलत है। तुझे फीलिंग ऐसी आएगी कि तू चैन रातों को सो नहीं सका करेगा, अकेला जंगलों में वॉक किया करेगा कि हो क्या रहा है मेरे साथ। ये सबको पता है, ये चाहे गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबको अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथ में रखा हुआ है कि ये ना तुझे बहाना मिले कि अल्लाह मैं तो लाचार मार के मुझे तक तो पहुंचाई नहीं गई बात, तुझे इतनी तो पहुंचाई गई थी कि चीज गलत है, वो अंदर से आवाज आ रही है गलत है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मौलवियों पे नाम डाल के या किसी भी वर्जन के ऊपर, मैं मानता हूँ इन लोगों ने तो दीन का मतलब ही गलत दिया, मगर किसी ने नहीं रोका था। नेटफ्लिक्स के साथ आप तफहीमुल कुरान भी डाउनलोड कर लेते मोबाइल में, किसी ने नहीं रोका था कि फी ज़लालुल कुरान भी डाउनलोड कर लेते, किसी ने नहीं कहा था मारफुल कुरान भी डाउनलोड कर लेते। नेटफ्लिक्स पर जितने घंटे लगाए हैं उसका 1% के अंदर ये तीनों किताबें आप अजबर कर सकते हैं। जितने घंटे आप नेटफ्लिक्स पर लगा रहे 1% आपकी मर्जी मौलवियों की मर्जी के अलावा हो जाती, आपकी मर्जी प्रोफेसरों की मर्जी। साहिल साहब, मेरे पाकिस्तान की जो कौम है वो एक हजूम बनती जा रही है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा एक ऐसा लीडर है जो मुल्क को दुरुस्त सिमत की तरफ लेकर जा सकता है? मैं शराब खाने में आप बैठे हुए हो ना, तो ये नहीं कहते इनमें से सबसे साफ गिलास कौन सा है उसमें मैंने पानी पीना है। भाई आप शराब खाने से बाहर आएंगे तो फिर ये वाला सवाल दुरुस्त है। अंदर तो जो भी गिलास मिलेगा आपको उसके अंदर कोई ना कोई कसाफत तो होगी, जितनी मर्जी दफा धोया गया हो। सो ये सिस्टम जिस फलसफे के ऊपर बना हुआ है, उधर जितना कोई लीडरशिप एट्रीब्यूट्स ज्यादा रखता होगा उतना वो खतरनाक हो जाएगा। वो अट्रैक्टिव तो लगेगा। मैंने आपसे कहा ना साउथ अफ्रीका के हबशियों को बचाना भी कुरान की आयत से फर्ज है, तो फलस्तीनी तो हम बचा नहीं रहे। हमें खुद बताए ना, पाकिस्तानियों की कार्यकर्दगी पाकिस्तान खुद किधर मॉनिटर कर रहा है। हमें हमारे पास तो इंडिकेटर ही गलत है। सो जब भी कोई दीन की तरफ जाने की कोशिश करता है, चाहे वो मौदूदी साहब हो या सिरार साहब हो या कोई भी बंदा दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के लिए जाने की कोशिश करता है, हम खुद उसको अपने बच्चों को उससे दूर कर देते हैं कि नहीं ये तो मदरसा टाइप कोई लोग हैं, इनका तो काम है नमाजें पढ़ाना, जनाजे पढ़ाना, ये क्या सियासत में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये आवाजें नहीं सुनते आप? क्या ये आपकी मेरी आवाजें नहीं है? हर घर की आवाजें। गिलास वाली मिसाल तो आपने खूब दी है साहिल भाई, यानी कि खुद पिया सागर गोया कि हम तरसते ही रहे, ना शर्म से हमने मांगी ना साकी को ख्याल आया। लेकिन मैं आपको लेके जाना चाहूँगा कि अपने पाकिस्तान की बात, एक सवाल और करना चाहूँगा। इस वक्त हुकूमत जो चल रही है मेरी, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, कैदी नंबर 804 को कहाँ देख रहे हैं और इस हुकूमत को चलता हुआ देख रहे हैं? आप गहरी नज़र रखते हैं दुनिया के सियासी हालात के ऊपर, अपनी राय दीजिएगा। मैं गहरी नहीं, सिंपल नज़र रखता हूँ। गहरी का काम मेरा नहीं होता, अल्लाह ताला ने फरासत देनी होती है। मैं आसान करता हूँ नवाज शरीफ वगैरह को, शहबाज शरीफ वगैरह को। ये हुकूमत इनकी नहीं चल रही, हम सबको पता है कि किस तरह नहीं हुकूमत चलती होती। इनको ये वाली पोजीशन ना लेते तो ये 50 साल के लिए कम्पीट कर सकते थे पूरी मुस्लिम लीग। इनको ये हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी।
जब सब पूरी कौम को पता चल गया हो कि भाई सिस्टम क्या है और किस तरीके से डिथ्रोन किया जा सकता है, एनी कॉन्शियस मैन, बहुत सुपर लीडर होने की जरूरत नहीं थी, इस वक्त कह देते कि भाई इतना नहीं होगा काम। यह बात इमरान खान की नहीं है, ये बात जरदारी की नहीं है, ये बात जो है ना लड़कों की और लड़कियों की ट्रेनिंग की है, जो इस वक्त 25 करोड़ की तादाद में, कि ये काम ऐसे नहीं करते हो। अल्लाह की कसम, मुस्लिम लीग पीटीआई से बड़ी जमात बन जाती अगर इस मौके के ऊपर आके कहते कि नहीं ऐसे नहीं चाहिए हुकूमत, ये उस रिस्क से मौत अच्छी, समझे, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोता है। तो नहीं किया उन्होंने। आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की क्लास क्या हो चुकी है, इनकी हिरस, इनकी अपनी कॉमन सेंस के खिलाफ, हिरस असल में कॉमन सेंस को ब्लर कर देती है। तो आप जो मर्जी कर लें, आप वो चाहे वो आसमान से तारे तोड़ के ले आए, अब कुछ नहीं हो सकता। जब आपको पता हो आप अपने अना का सौदा करके, गैरत का सौदा करके आए हुए हैं, आपको, मैं नहीं मानता हूँ शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म, सॉरी, इतना कॉन्शियस, इतना ज़मीर तो है मेरे अंदर, ये गलतियां नहीं होंगी मेरे से। मैंने आपसे कहा मैं गैर अल्लाह के डोनाल्ड ट्रंप के सिस्टम को नहीं मानता, यूरोप के अवानों के सिस्टम को मानना मेरे लिए आखिरत में रुसवाई है, तो मैं इन लोगों के सिस्टम को मान लूँ। ये तो बहुत आसान सा पर्चा आपने दिया, कोई मुश्किल सवाल दें।